ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डहेबी। अपाल तव जैन परु ते परम पिड़वेबी। सब करम मल काना हर प्राप्त कर निज। जो लीन निर्मल ध्यान में नम करन कल परमान। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों की वे वर्धमान महान जिन बिचरे हमारे ध्यान में। योग सार ग्रंथ है, गाथा अपनी 19 चल रही है। जिनेंद्र देव का स्मरण परम पद का कारण है। गाथा पाठ कर लो। तुम करो चिंतन स्मरण हर ध्यान आत्म देव का। बस एक क्षण में परम पद की प्राप्ति हो। देखो क्या कहते हैं भाई, 33 पेज। भाई भगवान आत्मा वीतराग मूर्ति प्रभु है, उसका शुद्ध स्वभाव से चिंतन करना राग दया दान के विकल्प तो छोड़ने लायक हैं, उन्हें बारंबार याद ही क्यों करता है? आते हैं तो उसे याद क्यों करते हो? आत्मा साक्षात वस्तुपने जिनेंद्र प्रभु है, उसकी दशा में जिनेंद्रपना प्रकट करने के लिए इस जिनेंद्र प्रभु में एकाग्र होकर ध्यान करना, यह जिनेंद्र होने का उपाय है। जिनेंद्र होने का उपाय श्री गुरु कहते हैं कि दया दान पूजा भक्ति करना नहीं है। समझ में आया? जिनेंद्र होने का उपाय अपनी आत्मा को ही जिनेंद्र मानना। मैं ही जिनेंद्र हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मेरे लिए मेरा भगवान मैं ही हूँ। भगवान किसे कहते हैं? जो अपने में परिपूर्ण हो। समझ में आया? जिसे पर की आवश्यकता ना हो उसे भगवान कहते हैं। तो मेरा भगवान पर भगवान कैसे हो सकता है? मेरा भगवान तो मेरे में ही मेरा परिपूर्ण स्वभाव है, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धरता ही नहीं है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से जब कोई संबंध नहीं है तो ये बाहर में जो देवशास्त्र गुरु ये तो पर हैं, इनसे अपना संबंध राग का है। वेद ज्ञान तत्व निर्णय आत्मानुभूति का संबंध तो अपने स्वरूप से है। वो तो बाहर में देवशास्त्र गुरु क्या है कि उन्होंने हमें वस्तु का स्वरूप बताया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धरता नहीं है, और ये बात जानकर हमारा दुख मिट गया। समझ में आया? क्योंकि पहले हम दुखी थे, परेशान थे कि उनने हमारा बिगाड़ कर दिया, वे बुरे हैं, वे ऐसे हैं और वे अच्छे हैं, और हम परेशान होते थे क्योंकि हम नहीं जानते थे कि देव और आत्मा भिन्न भिन्न है। हम नहीं जानते थे कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धरता। लेकिन अपन को जिनेंद्र देव की वाणी से ये ज्ञान हुआ कि भैया एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का है ही नहीं, शरीर और आत्मा तो भिन्न भिन्न है। राग देश कसाय तो दुखरूप हैं, ये तो आत्मा के स्वभाव नहीं है, और इस स्त्री पुत्र आदि सुख के कारण नहीं है। मैं तो भ्रम से अज्ञान से इनको सुख का कारण मानता था, इसके कारण मेरा चार गति भ्रमण चल रहा, दुख हो रहा। लेकिन आपके उपदेश से मुझे आज समझ में आया कि अरे कोई किसी का कर्ता धरता नहीं है, और वीतरागता मेरा स्वरूप है। ये राग देश करना, कसाय करना, ये मेरा कोई स्वरूप नहीं है। तो ऐसा जानकर मुझे आनंद हो गया, क्योंकि मैं दुखी सी बात से तो था।
तो अब जिसके निमित्त से दुख मिटा, अब भूमिका के अनुसार उसके प्रति थोड़ी महिमा भी आती है, राग भी आता है कि नहीं आता है। तो वो राग हमेशा आना चाहिए कि कुछ समय बाद ख़त्म भी हो जाना चाहिए। बोलो, उपकारी का उपकार हमेशा याद रखना चाहिए कि फिर भूल भी जाना चाहिए, है हमेशा याद रखना चाहिए। लेकिन ये लोक व्यवहार में है, वस्तु के स्वरूप में कोई किसी का उपकार कर ही नहीं सकता। महावीर ने कितना उपकार किसी का याद रखा, और हम महावीर किसका उपकार मान रहे हैं? वे जो मुनिराज मिले थे उनको शेर की पर्याय में, उनका उपकार मानते होंगे मुनिराज अभी महावीर भगवान, भैया बड़े उपकारी थे वे। और ऐसा भी हो सकता है वे जो मुनिराज हो वे अभी स्वर्ग में हो और अभी उनका मोक्ष नहीं हुआ हो, और महावीर का हो गया, और महावीर के केवल ज्ञान में वे झलक रहे होंगे कि नहीं झलक रहे होंगे। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? इसमें इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है भाई। जिसके उपदेश से कोई जीव सम्यक दृष्टि हो जाए और वो जिसका उपदेश सुना वो खुद मिथ्या दृष्टि हो, और बेचारा वो खुद इधर उधर भटक, ऐसा कभी कभी होता है ना। जैसे अपन बिल्कुल भटके हुए थे और अपन को किसी का प्रवचन सुना और अपन एकदम सन्मार्ग पे आ गए, और जिसका प्रवचन सुना वो कुमार्ग पे चला गया कुमार्ग पे चला गया मैंने, वो उसने ध्यान ही नहीं दिया, और पता चला कि जो उसने सुना था वो तो समझ गया और वो सम्यक दृष्टि हो गया, और जिसने सुनाया था वो कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा होता है कि नहीं? तो फिर उपकारी का उपकार मानना कि नहीं, अरे भाई ये तो राग भाव है, ये तो थोड़ा बहुत राग आया हो गया, नहीं समझ में आया, पकड़ में आया कि नहीं आया। अब जैसे हम डॉक्टर साहब का हमारे ऊपर बहुत उपकार है, अब डॉक्टर साहब चले गए तो क्या हम डॉक्टर साहब को याद करते रहे कि नहीं साहब बहुत उपकार है? ठीक है, जब राग आ गया, लेकिन वो राग भी हितकारी नहीं है, समझ में आया? वो राग भी कसाय है, आकुलता है, दुख है, बंध का कारण है। पर द्रव्य से कोई भी संबंध सुख का कारण नहीं है, चाहे वो देव शास्त्र गुरु का ही राग क्यों ना हो। गुरुदेव श्री ऐसा कहते हैं कि जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, ऐसा भाव भी आत्मा के लिए ही है। उसका भी आत्मा को रंच मात्र सुख का कारण नहीं मानना। यदि उसे सुख का कारण माने, अच्छा माने, तो उसे मुक्ति नहीं हो सकती। पकड़ में आया? तो ये देव शास्त्र गुरु के प्रति राग आए, लेकिन ये राग को उपादेय मानकर ये करना ही करना चाहिए। देव शास्त्र गुरु की महिमा तो रहनी चाहिए, सब ऐसा नहीं है। सहज अंदर से भाव आवे, और अंदर में असली महिमा तो अपने त्रिकाली ध्रुव की होनी चाहिए। राग की कसाई की क्या महिमा करना। समझ में? ये देखो गुरुदेव श्री इस लाइन में कोट कर रहे हैं कि दया दान के विकल्प आ भी जाएँ तो वे याद करने लायक, रखने लायक और अच्छे मानने लायक, प्रशंसा के लायक नहीं हैं। ये तो लोग व्यवहार में प्रशंसा, जैसे आपको 5 लाख की बोली ले ली तो यहाँ पे पंडित जी आपकी प्रशंसा कर दी, बहुत अच्छे हैं ये, मंदिर के कार्य में हमेशा पैसा देते हैं, बहुत बढ़िया इनके परिणाम हैं। तो श्री गुरु कहते तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए, ये व्यवहार है ये। तुम्हें तो अंदर से जानना चाहिए मैं आत्मा हूँ, किसका पैसा, कौन देने वाला, क्या मैं पैसे का स्वामी हूँ क्या है? ये तो भिन्न द्रव्य है ना, और ये आया भी पुण्य के उदय से, गया भी पुण्य के उदय से, मुझे क्या लेना है? मैं तो इसमें हूँ ही नहीं, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ। पैसा आता भी पुण्य के उदय से है और धर्म कार्यों में जाता भी पुण्य के परिणाम से। उसमें क्या जीव का क्या है? जीव का उसमें कोई लेना देना। लेकिन मिथ्या दृष्टि हो तो ऐसी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होता है कि देखो मैंने 5 लाख रुपए दिए, तो उससे उसे मिथ्यात्व का उसी समय बंध होता है। लेकिन अपन को मिथ्यात्व का बंध ही नहीं लगता। आया समझ में कि नहीं? और मैंने पैसा दिया, ऐसा अहंकार का पोषण करता है, इससे और तीव्र पाप का बंध होता है। भाई साहब मंदिर हम नहीं दें तो मंदिर चल नहीं सकता।
हम ही देते मंदिर में पैसा, और स्वाध्याय भी सुनता रहता है और अहंकार भी करता रहता है। देखो लोक में कसाय बलवान है कि शरीर बलवान है? अभी नहीं समझ में आया क्या प्रश्न छोड़ा। अपन को कोई पूछता है कि तुम इतना रुपया पैसे कमाने में क्यों लगे, तो क्या कहता है, पापी पेट का सवाल है। क्या बोलता है, भैया पेट है, सर्दी गर्मी है, घर तो चाहिए, है नहीं, भोजन तो चाहिए, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, पैसा तो चाहिए। भाई साहब इस काम के लिए उतना पैसा चाहिए ही नहीं जितनी तू आकुलता करता है। तो फिर पैसा काहे के लिए चाहिए इतना? मान आदि के पोषण के लिए। कसाय बहुत बलवान है। कसाय क्या है? बहुत बलवान है। अपन को पेट भरने की इतनी चिंता नहीं होती जितनी चिंता कसाय की पूर्ति करने की होती है। नहीं समझ में? आदमी भूखा बैठ लेता है अगर उसके मान का पोषण हो रहा हो तो। आदमी उपवास कर लेता है यदि उसके मान का पोषण। तो बोलो भूख बलवान है कि मान बलवान है? बोलो मान कितना बलवान है? आदमी यदि खुद को भोजन करना हो तो कम में काम चला ले, अरे रहने दो दाली रोटी बना लो, इससे कोई फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर मेहमान आए या 4 आदमी बुलाना, सब बनाओ, तो अब ये काहे के लिए कि लोगों को लगना चाहिए कि अपन पैसे वाले। देखो तो अपने पेट के लिए तो कम में गुजारा कर लेता है, तो इसका मतलब पेट कहाँ बलवान हुआ। लेकिन वो अहंकार, लोग मेरे बारे में ये समझें कि मैं पैसे वाला हूँ, इसके लिए कितना परेशान होता है। बोल नहीं होते? ये मकानों में आजकल, पहले तो मकान बनाता था आदमी अपनी ज़रूरत के लिए, भाई रहना है, भाई 2-4 कमरे चाहिए। अब आजकल मकान तो खरीदता है 50 लाख का और 50 ही लाख खर्च कर देता है उसको सजाने में। क्या बोलते तुम लोग उसको? इंटीरियर। इंटीरियर है क्या रे भाई? ये कौन से शरीर के लिए सुख देता है? इस शरीर को सुख नहीं देता है, ये तुम्हारे अहंकार को और तुम्हारी चक्षु इंद्रिय को सुख देता है। सुख अच्छा लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। और ये कसाई कितनी है आज की डेट में? आज मैचिंग का ज़माना, आज परफेक्शन का ज़माना। वो लोग कितना भयंकर है, माने वो परफेक्शन के चक्कर में चाहे 2 घंटे के 2 दिन बिगड़ जाए, चाहे 2000 के 2 लाख खर्च हो जाए, लेकिन परफेक्शन है। ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ आजकल ऐसे मॉडल बनाते, दिखना नहीं चाहिए, दिखना नहीं चाहिए। घर ऐसे बना देंगे कि अंदर भले ही कैसे ही हो, लेकिन बाहर ऐसे दिखने चाहिए कि एकदम बस इतना सा तार नहीं दिखना चाहिए। ये तुम्हारे एसी जो देखो ये फट रहे हैं, ये फट क्यों रहे? वो अंडरग्राउंड फिटिंग होती है, अबे अंदर गल जाते, पता तो कुछ चलता नहीं। बाबूजी की तो एसी चल जाती है, बस ठंडी आ रही हवा, और वो अंदर कोई दिख ही नहीं रहा कुछ, क्योंकि ऐसी पैकिंग करने लगे हैं, ऐसा मकान बनाते हैं तो कुछ दिखता ही नहीं है। अगर अंदर कोई फॉल्ट हो रहा हो, कोई आग लग रही हो, तो जब तक वो पूरे घर में ना फैल जाएगी वो अंदर ही अंदर आग दिखेगी ही नहीं। वो ये सब काय का ज़माना है। अबे गांव वाले होते थे बाहर से ही तार लटका दिया, अब कहीं जरा सी आग पकड़ी तो तुरंत अपना, अब अंदर आग पकड़ रही तो कौन दिख रहा है? पकड़ रहे काय के लिए? तो क्या कहते हैं, दे दो भैया दीदी वगैरह ग्रंथ वगैरह दे देना दीदी। तो देखो क्या कहते हैं कि वो पेट का सवाल नहीं है, सच बता रहे हैं। एक भी संत साधु त्यागी वृत्ति पेट के लिए कोई परेशान नहीं होता, मेरे से लिख के ले लो। आज भी समाज कभी भी किसी संत साधु को त्यागी वृत्ति को, अरे हम तो कहते पंडित भी, समझ में आया? अगर घर गृहस्थी नहीं बचाए, खाली रोटी खानी हो तो जिंदगी, रोटी का सवाल ही नहीं है। ये सवाल तो मंचमाला माइक से तारू होता है। वो ब्रह्मचारी इसलिए परेशान नहीं है कि उसे रोटी नहीं मिलती, वो परेशान है कि उसे सम्मान चाहिए। इस साधुओं की बड़ी बड़ी स्टेज लगती है,
ये करोड़ों के चौमासे होते हैं, तो क्या रोटी खा लेते क्या करोड़ों की? अरे भाई साहब वो बात उसकी है ही नहीं, वो शरीर की मांग नहीं है। शरीर तो बहुत बहुत कम मांगता है। शरीर की जो हमारी तुम्हारी ज़रूरतें हैं वो तो भाई साहब महीने की 2-4 हज़ार रुपये में पूरी होती हैं। वो असली ज़रूरत तो मान कसाए, समझ में, अनुकूलता। इसके लिए बड़ा मंच, बड़ा माइक, बड़ी माला। तो आचार्य कहते कसाय बलवान है, शरीर नहीं। तू कहता है पापी पेट का सवाल है। अरे कोई पापी पेट का सवाल नहीं है, बेकार की बात। अंदर में तेरे जो 5 इंद्रियों की वासना है, एक तो वो देखो, प्यास लगी पानी पी लो, बात खत्म हो गई। लेकिन ठंडा पानी चाहिए, अब उसके लिए फ्रिज चाहिए। देखो अब बीमारी कहाँ से चालू हुई? पानी से हुई कि वो ठंडे से हुई? समझ में आया नहीं आया? और पानी खाली नहीं पीना है, बढ़िया LED पे बढ़िया TV चलनी चाहिए, फिल्म चलनी चाहिए, तब पानी पीऊँगा। ये कौन सी है? डॉक्टर साहब देते ना 5 इंद्रियों की, अच्छा बढ़िया म्यूजिक चलना चाहिए और अच्छा सुंदर दिखना चाहिए, सब जहाँ बैठे सोफा वोफा बढ़िया होना चाहिए। तो वो ज़रूरत तो मात इतनी सी थी, लेकिन वो तेरी वासनाओं ने वो ज़रूरत का गड्ढा बड़ा करा। अब वो ज़रूरत का गड्ढा बड़ा हुआ तो फिर एक तो इतनी ज़रूरत हो। आचार्य कहते वो भी कोई दमदार नहीं है। अब असली दमदार कसा है? मान कसा है, अहंकार। तो ये मंदिर में 10-10 लाख रुपए दान देता है तो मान कसाय के वशीभूत कर देता है। तो वो आचार्य कहते हैं कि ये रंग राग, ये कसाय भाव बहुत खतरनाक है, जिन्हें तुम सोचते हो कि कसाय, अरे असली जड़ ही कसाय है। वो कसाय की पूर्ति करने में सुख मानता है। और कसाय कितना दुख देती है? ये पेट की भूख कोई दुख नहीं देती। पेट में भूख लगती है उतना कष्ट नहीं होता जितना कसाय का कष्ट होता है। देखो आदमी 10-10 उपवास कर लेता है कि नहीं? तो पेट को तकलीफ होती होगी कि नहीं? वो तकलीफ सह लेता है वो, लेकिन उसको मान कसाय नहीं मिले। सबको स्टेज पर बुला लिया और उसे नहीं बुलाया, सबका नाम ले लिया और उसका नहीं लिया, तो फिर जो अंदर आकुलता पैदा होती है उसके सामने भूख की आकुलता कुछ भी नहीं है। समझ में आया? तो आचार्य कहते हैं तुम्हें असली दुख का कारण ये शरीर नहीं है, हमारे असली दुख का कारण कसाय भाव है। समझ में आया? वो हमें दुख दे रहा है, उससे हम तकलीफ हो रही है और अपन उसको तो पहचानते नहीं। तो देखो क्या कह रहे हैं, क्या चीज़ है? क्या चीज़ है? बिल्ली पहली बार देखी? अरे तो है तो रहने दो ना भाई, क्यों विकल्प करते हो? निकल जाएगी, निकलनी होगी। हाँ बैठ गई, चली गई है? तो तुम क्यों नहीं सुन रहे? समझ गए। अब शांत हो जाओ। देखो क्या कह रहे कि भैया आचार्य कहते कि जो देव शास्त्र गुरु आदि का राग उपादेय नहीं है और जो करना चाहिए और इतना तो राग आने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं आता तो नहीं आता, राग करने लायक चीज़ नहीं है। ये हमने जो राग में अंतर कर रखा है कि वाह वाह तुम्हें पैसे का तो राग आता है, देवशास्त्र गुरु का राग नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा जीवों को ये जो अपन कंपैरिजन करते हैं गलत है ये। अजय बाबा बताओ, आपसे प्रश्न है मेरा, हृदय पे हाथ रख के बताओ, सम्यक दृष्टि हो या कितनी बड़ा ज्ञानी हो, मैं तो कहता हूँ मंदिर में कितनी देर रहेगा और घर में कितनी देर रहेगा? घर में ज़्यादा देर रहेगा कि मंदिर में? है तो फिर महिमा किसकी है, मंदिर की कि घर की? करो भाई, कंपैरिजन करो, तुम्हें करना है ना। नहीं ज्ञानी को तो देवशास्त्र गुरु का राग रहता है। अरे भाई राग वाग कुछ नहीं है, ज्ञानी को देवशास्त्र गुरु का राग भी हे बरतता है और घर गृहस्थी का राग हो वो भी हे बरतता है, लेकिन वो ऐसा हिसाब किताब नहीं लगाता फिरता कि देवशास्त्र गुरु का राग ज़्यादा करता है और घर गृहस्थी का, ऐसा कुछ नहीं है। जब जैसा उदय होता है,
जब जैसा भाव स्थिति बनती है वैसा होता है। हमारे डॉक्टर साहब उदाहरण देते हैं कि ये तो सब अपन अपने हिसाब से कि भरत जी को 3 समाचार मिले। कौन से समाचार मिले थे 3? चक्र रतन, पुत्र रतन और भगवान को केवल ज्ञान। तो सबसे पहले कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? भगवान के। और देखो देखो, सबसे पहले भगवान के पास गए। डॉक्टर साहब पता क्या कहते हैं इसके लिए? खतरनाक बोलते हैं वो कि भगवान के पास कितनी देर के लिए गए थे? 2 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट। और फिर चक्र रतन के चक्कर में कितने बरस के लिए गए थे? तो शॉर्टकट में किसको निपटाया? भगवान को। और फिर 60,000 वर्ष महायुद्ध लड़ने चले गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि 60,000 वर्ष ज़्यादा होते कि 2-4 वर्ष वहाँ 2-4 घंटे ज़्यादा होते? तो फिर किसकी महिमा थी भरत जी को? तुम्हारे हिसाब से तो फिर भगवान की महिमा थी नहीं, जहाँ 60,000 वर्ष खर्च कर दिए। अरे भाई, ये कोई राग भाव हैं? ये संसार के राग कसा, इनमें कोई दम नहीं इन बातों में। भरत जी कह रहे हैं कि साहब वे ज़्यादा भाग्यशाली हैं। ऐसे सब अपन ये सब पुराणों में, कहानी किस्सों में इस तरीके की भाषा का उपयोग किया जाता है। वास्तव में ज्ञानियों को इस तरीके का कोई चिंतन नहीं होता है। उन्हें पूरा वस्तु का स्वरूप पता चल गया, कर्म का उदय पता चल गया, पर्याय की योग्यता पता चल गई, निमित्त पता चल गया, उपादान पता चल गया, अभाव पता चल गया। चला होगा कि नहीं? और क्रमबद्ध पर्याय पता चल गई। तो फिर किस बात के लिए ऐसे विकल्प करेंगे कि ये ज़्यादा भाग्यशाली हैं और मैं कम भाग्यशाली हूँ और मुझे तो दर्शन ही नहीं मिलता, तो मैं तो रोज़ दर्शन। ये सब व्यवहार नहीं के कथनों में डालो, इनमें कोई दम नहीं है। 0/0 है ये सब। सम्यक दर्शन हो गया, वस्तु स्वरूप का निर्णय हो गया, भेद ज्ञान हो गया। अब कुछ नहीं, बस इसका अब इतनी सी बात है, ज्ञानी को इतना नक्की हो गया कि पर्यायगत योग्यता होगी, अपने स्वरूप में रमने की कालावधि आएगी। जब वैसा पुरुषार्थ होगा तब वो रमणना होगा। और जब तक कर्मोदय तीव्र हैं, पर्यायगत योग्यता वैसी है, तब तक रमना नहीं होगा। तो शांति से अपना रहता है। तो देव सास गुरु का क्या करता है? राग आता है तो वहाँ चला जाता है। घर गृहस्थी है तो घर गृहस्थी में चला जाता है। कभी टाइम ज़्यादा है तो पूजा 1-2 घंटे करता है, नहीं है तो 2-4 मिनट में चला जाता है। कभी स्वाध्याय ज़्यादा करता है, कभी नहीं है तो नहीं करता है। ज्ञानी को कोई बंधन नहीं है। कि साहब क्या बात करते हो? अरे भाई, बंधन इसलिए नहीं है कि वस्तु स्वरूप में बंधन है ही नहीं। और ज्ञानी बहुत अच्छे से ये बात जानता है भाई, चौथे गुणस्थान का स्वरूप ही ऐसा है। और वो स्वरूप ऐसा कुछ काल का नहीं है, बहुत लंबा काल है। देखो, तीर्थंकर आदि महापुरुष चौथे गुणस्थान में ही जन्म लेते हैं। जन्म से ही सम्यक दृष्टि है ना। और उसके पूर्व में 33 सागर तक सर्वार्थ सिद्धि पर रहते थे। सागरों पर्यंत जिसने तत्व चर्चा करी हो और वो नीचे आके घर गृहस्थी बसावे, शादी विवाह करे, हैं? और खतरनाक मामला है। खतरनाक मामला क्या है? सर्वार्थ सिद्धि में भी कहीं पंच कल्याणक में जाने का राग नहीं आता, किसी तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि सुनने का राग नहीं आता, किसी के दर्शन करने का राग नहीं आता, है कि नहीं? बराबर है। तो नीचे उतर कर इसका तो पालन बराबर करते ये राग तो उनको यहाँ भी नहीं आता। लेकिन घर गृहस्थी बसाने का राग, राजपाट चलाने का राग, ये राग आता है नहीं उल्टा। अब बताओ, उनको देव सास गुरु का राग आता नहीं और घर गृहस्थी चलाने का राग आता है, तो कितने बड़े पापी हैं। अब बताओ, अब अपन क्या कहते हैं कि साहब उनका नियोग है, उनका ऐसा ही है। ऐसा वैसा कुछ नहीं है। वस्तु का स्वरूप ये बताता है कि वास्तव में उन्हें सत्य पूरी तरह स्वीकार है। वे ऐसा ना तो घबराते हैं ना डरते हैं, उन्हें पर्याय की योग्यता का भरोसा पूरा होता है। तीर्थंकरों को ऐसा विकल्प नहीं होता कि ये कैसी पर्याय है,
ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। कैसी पर्याय है? न मुनिराजों के दर्शन करने का भाव है, न तीर्थों पे जाने का भाव, न अपने पहले जो तीर्थंकर हुए उनकी याद, कुछ ही नहीं करते वे, और राजपाट पूरा करते। समझ में आया कि नहीं? तो नहीं लगता होगा कि यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ, जबकि सम्यक दृष्टि है, सर्वार्थ सिद्धि से आए हैं। और गजब की बात है, हम तुम तो सब भूल जाते हैं पिछले जन्मों का, वे कुछ भूलते भी नहीं, क्योंकि अवधि ज्ञान के धारी होते हैं। ये और एक गजब की बात है, ये भी उनको सब पता रहता है, तो भी उन्हें कोई आकुलता नहीं होती। कितनी पर्यायगत योग्यता वस्तु के स्वरूप पर, क्रमबद्ध पर्याय पर कितना भरोसा है, नहीं समझ में आया? और अपन के ऊपर सारे भार लाद दिए गए, सारी शर्तें लाद दी गई, तो हमें ये करना चाहिए, ज्ञानी तो ऐसे होता है, ज्ञानी को तो ये भाव रहता है। ये कहाँ लिखा कि ज्ञानी को ये भाव रहेगा? भाई प्रत्येक ज्ञानी क्या अपना उदय अलग अलग है। जैसे देखो, आज अपन कितने 10, 15, 20 लोग जो भी बैठे, अब अपने में से 10 जीव सम्यक दृष्टि हो जाए, तो सम्यक दृष्टि होंगे, ये तो समानता हो गई, लेकिन फिर भी उदय तो अलग अलग रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अब ये अभी इसकी शादी नहीं हुई है कि नहीं, अब मेरी शादी हो गई, अब मेरे बाल बच्चे हैं, इसका तो अभी कोई घर परिवार नहीं है, अब मैं सम्यक दृष्टि हो गया, और अविनाश भी सम्यक दृष्टि, अविनाश है ना तुम्हारा नाम, ये भी सम्यक दृष्टि हो गया। तो अब दोनों के उदय में अंतर रहेगा कि नहीं? बोलो, दोनों के विकल्पों में अंतर रहेगा कि नहीं? अरे रहेगा कि नहीं? भाई मेरे सोचने का ढंग अलग होगा, इसके सोचने का ढंग अलग होगा, इसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इसके औदिक भाव, इसकी परिस्थिति बिल्कुल अलग होगी, मेरी अलग। तो भैया दोनों सम्यक दृष्टि होने पर भी उदय एक समान नहीं है, तो दोनों के विकल्प, विचार, दशाएं अलग अलग होंगी कि नहीं होंगी? और होंगी तो होंगी, लेकिन अपन तो सबको एक ही बिल्कुल कुल्फी जैसे जमा देना चाहते हैं, सबरे सम्यक दृष्टि एक ही, ऐसा नहीं है। सम्यक दृष्टि भी जितने प्रकार के औदिक भाव हैं उतने प्रकार के होते हैं, क्योंकि उसमें कोई जीव उसका कर्ता धर्ता नहीं है। जो जहाँ जिस द्रव्य से, अब तमिलनाडु में कोई सम्यक दृष्टि होगा तो तमिल बोलेगा कि हिंदी बोलेगा? है वहाँ लुंगी पहनेगा वो के कुर्ता पजामा पहनेगा, और तुम तो लुंगी वाले को सम्यक दृष्टि ना मानो तुम खोजे तो लुंगी पहन के है, क्या करोगे? क्योंकि अपन को एक बहुत बड़ी बीमारी ये है कि अपन धर्म का स्वरूप वो पंथ संप्रदाय की रूढ़िवादिताओं में बंधे हुए ही रहते हैं, वो इमेज अपने दिमाग में बनी ही रहती है, उससे अपन बाहर नहीं निकल पाते। और भले ही अपन कहते हैं नहीं साहब सब स्वतंत्र है, अंदर में स्वतंत्र स्वतंत्र मानते ही नहीं, सब परतंत्र ही मानते हैं, सब पर्यायें हमारे अनुसार होनी चाहिए। आया समझ में? तो वस्तु के स्वरूप में क्या है कि वास्तव में सम्यक दर्शन वस्तु के स्वरूप का श्रद्धान हो गया, निर्णय हो गया। अब बार बार वो वस्तु स्वरूप के बारे में सोचना नहीं पड़ता है, बार बार विचार नहीं करना पड़ता, वो तो बस बन गए। अब ये बात अपने को समझ में आ जाए तो अपन निशंकित हो सकते हैं। अपने संकित क्यों हैं? क्योंकि बार बार अपन परिणामों को अपने अनुसार चाहते हैं। अपन आत्मा के चिंतन के बिना अपने को अधर्मात्मा मानते हैं। अपन देव साध गुरु से जरा सा दूर हो जाएं, या ज़्यादा पूजा पाठ भक्ति का राग नहीं आए या नहीं कर पाए, तो अपन को लगता अपन को धर्म की वैसी रुचि नहीं बची जैसी पहले थी। पहले अपन जितना स्वाध्याय करते थे अब अपन उतना नहीं करते। ऐसा होता है ना जीवन में। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जितना हम पहले स्वाध्याय करते थे उतना स्वाध्याय अब क्यों करेंगे? नहीं है खतरनाक? सब कैसी बातें करते हो? अरे भाई हम पहले जैसा पढ़ते थे अब तो नहीं पढ़ते, तो पढ़ने की रुचि हो गई अपनी, अब स्कूल ही नहीं जाते अपन। तुम्हारी ड्रेस कहाँ है स्कूल की? कौन से कॉलेज में पढ़ते तुम? तो हांसवाड़ा के, समझ में आया? दिगंबर कॉलेज में जाते थे ना हम लोग, पढ़ते थे जयपुर, तो अब तो हम जाते नहीं दिगंबर कॉलेज। अब वहाँ का प्राचार्य मिले, तुम तो बड़े पापी निकले, सब भूल गए,
यहाँ तो आते थे पहले और हमारे पैर छूते थे, अब तो तुम कॉलेज ही आना बंद। अब क्यों आना है कॉलेज? उसके प्रयोजन की सिद्धि हो गई, अब क्या रखा वहाँ कॉलेज में? कि नहीं, कम से कम हमारे पैर छूने तो आओ। वे पैर भी तभी तक थे जब तक वो प्रयोजन नहीं था, बात खत्म हो गई, अब क्या लेना देना? नहीं, अब मिल जाए तो छू लेंगे, लेकिन अब वो छूने के लिए जयपुर नहीं जाएंगे। आया समझ में? ऐसे ही ज्ञानी सम्यक दृष्टि भी जब उसे तत्व निर्णय करना है, जब उसे वस्तु स्वरूप नया नया समझता है, तो बहुत समझने की चीज़ें हैं, तो स्वाध्याय करता है, बहुत पढ़ता है, समझता है, ध्यान देता है, लिखाड़ता है, सब करता है, स्वाध्याय, पूजा, जो कुछ भी है उस संबंध में। लेकिन जब उसे एक बार वस्तु स्वरूप समझ में आ गया, अब तत्व निर्णय हो गया, अब वो कुछ समझने के लिए कुछ नहीं करता है, अब तो उसे अपना स्वरूप दिख गया, वेद ज्ञान हो गया, अब वो ज़्यादा उपयोग को आत्मा में, तो अब तो रमने की बात है। अब काय की बात है? देखो डॉक्टर साहब परसों नर्सों के प्रवचन में बता रहे थे शायद, है ना, 2-3-4 दिन पहले, कि अस्थि और नास्ति कब तक? ये शरीर मेरा नहीं, आत्मा मेरा है, ये शरीर का कर्ता धर्ता में नहीं, तो अस्थि नास्ति चल रही ना। तो ये अस्थि नास्ति कब तक? जब तक सही निर्णय ना हो जाए तब तक। बस जैसे ही अपना अस्थि मिल गई तो नास्ति की अब कोई ज़रूरत। भाई हम तुम्हें समझा रहे थे, तुम हमारा मकान का एड्रेस नहीं जानते थे, हम समझा रहे थे कि देखो तुमने वो गली देखी है, वो देखी है, हाँ 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 ऐसे ऐसे देखा है, पूरा समझाया। अब तुम हमारे घर आ गए, अब हम अगली बार तुम्हें फिर समझाएंगे ये सब, बात खत्म हो गई। अब तो हम आ जाएंगे, भाई साहब ने देखा, और फिर तुम और लगातार आ गए 10-20 बार, तो फिर अब ना गली याद करने की ज़रूरत, कहाँ मुड़ना है ना ये याद करने की ज़रूरत। अब तो स्कूटर लिया, पैदल जो भी है, सीधे उसके घर पर ही पहुँचते हैं। ऐसा ही है ना? ऐसे ही जब तक जीव आत्मा का भान नहीं करता, वस्तु स्वरूप नहीं समझता, तब तक उसे इस तरीके से बारंबार तत्व स्वाध्याय, चिंतन, मनन इनमें लगना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? जब अपना आत्मा का निर्णय हो जाए, वेद ज्ञान हो जाए, आत्मा की अनुभूति हो जाए, फिर क्या करना चाहिए? फिर जब उसे मौका मिले सीधा अपना आत्मा देखना चाहिए। क्या करना चाहिए? फिर सीधा आत्मा देखना चाहिए कि साहब तो वो तो बहुत कभी कभार दिखता है, बस अब वो जब दिखे बस वही है, अब बाकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं समझ में आया? अब उदाहरण को लंबा कर लो, कि हमने अरविंद जी का घर देख लिया, हम 10-20 बार हुआ है कि साहब अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है कि नहीं साहब उनके घर अब जाना तो नहीं, आज नहीं जाना, तो कम से कम आप रास्ता याद तो करते रहो कैसे कैसे गए थे, क्योंकि भूल गए तो कभी दोबारा जाना पड़ा तो ऐसा कभी सल होती किसी को? अरे बोलो, अरे होती है क्या? ये सल तो करने लायक ही नहीं कि साहब हम 10 साल हो गए तब उनके यहाँ गए थे, हाँ बराबर, अब भूल गए। ऐसी सम्यक दृष्टि अगर 6 महीने तक बिल्कुल देव शास्त्र गुरु स्वाध्याय तत्व चिंतन से दूर हो जाए, अपने स्वरूप को नहीं देखे, तो मिथ्या दृष्टि हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अगर वो रोज ही अपना आत्मा सीधा देख सकता है तो उसे चिंतन कोई कार्यकारी देख सकते हो कि नहीं? बोलो, इम्पोर्टेंट बात चल रही है। आज भाग्य से बहन जी भी आ गई और बहुत बढ़िया बात हो रही है, समझने लायक है तुम्हारे। हमने चिंतन को उपादेय समझ रखा है। चिंतन कोई उपादेय चीज़ नहीं है, चिंतन तो निर्णय करने के लिए एक पड़ाव है। क्या है पड़ाव? समझते हो ना? जब एक समय की अवस्था उससे गुजरना पड़ता है, उससे रोज़ नहीं गुजरना पड़ता। हमने कोई चीज़ का निर्णय करना है, मकान खरीदना है, तो हम 2-3 दिन तक चिंतन करते रहे, अच्छा है, लेना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है, जगह तो सही है, ये सब चिंतन है। अब हमने मकान ले लिया, रजिस्ट्री करा ली, अब ये चिंतन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो, कौन करता है अपने में से? कोई करता है? क्या नाम आपका? अभिषेक बोलो, कोई करता है?
कैसी बात करते हो भाई साहब, अब तो करना है चिंतन फिंतन। तो धर्म में क्यों नहीं ये बात समझ में आती? भाई धर्म में भी आपको ये समझना ही चाहिए ना कि भाई हमारी, हम 20 साल से 7 तत्व तो समझ रहे, अभी भी समझने बैठ जाते हो। अरे अभी भी समझने बैठ जाते हो, ये पंडित जी दूसरे तरीके समझा रहे, आसरा हो। अरे यार तरीका एक ही है। ये दुकानदार होते ना, कपड़े के व्यापारी, कपड़ा उतना ही है, कुछ दम वो नहीं है। अरे आपको पहले कुछ दिखाए, अरे आपको सब नया डिजाइन दिखा दे, कुछ नहीं है, तुझे घुमा फिरा के दे, नहीं सब वही है। तो ये देखो बस आदत है। महिलाएं होती ना, वो जाएगी क्या क्या बोलते साड़ी वाड़ी लेने के लिए, अब वो पहली दिखाएगा, ये तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन लेंगी कभी नहीं पहली वाली। हाँ ये तो ठीक है, साइड में पूछिएगा। अब वो कहते, वे होशियार होते दुकानदार, वे और 10-20 देते। फिर बाद में ये देखो मैडम जो आपने पहली ली थी वो ही बहुत अच्छी है। हाँ बात तो सही है, लग तो यही अच्छी है। अब ले दे के ली तो वही, लेकिन जो आधा घंटा इधर और कुछ मिल जाए, और कुछ मिल जाए, और कुछ मिल जाए, और कुछ मिल जाए, और अच्छा मिल जाए, ऐसे सोचते ना। ऐसे ही धर्म में भी आदत पाड़ रखी है, कुछ और स्पेशल सुनने मिल जाए, कोई और पंडित जी बढ़िया मिल जाए, वे कुछ और अच्छा बता दें, क्या पता कोई शास्त्र में और विवक्षा मिल जाए, और पढ़ो भैया। अरे भैया ये कोई वो थोड़ी चल रहा है, वस्तु का स्वरूप 2 और 2 4 जैसा है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं नक्की कर, शरीर होता भिन्न भिन्न नक्की कर, नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म आत्मा से भिन्न नक्की कर। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ नहीं कर सकता। देव सात गुरु का राग भी है, आता भले ही है लेकिन कोई रखने लायक नहीं है, नक्की कर। 4-6 तो बातें ही है, 10 और है क्या उसमें? 10 बातों से ज़्यादा नहीं है। प्रजापति न्याय के ग्रंथ इतने लिखे, ये सब दूसरों को खंडन मंडन के लिए लिखे। तुम्हारे हमारे क्या कहने, वो पढ़ पढ़ के अरे साहब ठीक है, जितनी ज़रूरत थी उतना ज्ञान हो गया, नहीं समझ में आया। अब परोक्ष के कितने वेद, प्रत्यक्ष के कितने वेद, समझ में आया? क्यों? ज्ञान के कितने वेद। सम्यक दर्शन ले लो पहले में, पहला काम, फिर बाद में तुम्हें जो पढ़ना हो पढ़ते रहना। क्योंकि मूल मुद्दे से भटक गए और इधर उधर उलझ गए तो वो क्षेम ज्ञान खा लेगा तुम्हारा दिमाग। आचार्य कहते वस्तु स्वरूप समझो। सम्यक दर्शन कठिन है ही नहीं, सम्यक दर्शन बहुत सरल है। शेर को सम्यक दर्शन हो सकता है, होता है कि नहीं? त्रियंच गति के जीवों को सम्यक दर्शन हो गया। अब क्या करते होंगे दिन भर, हो गया सम्यक दर्शन, बताओ अब क्या करते होंगे? रोते रहते होंगे कि हम कहाँ फंस गए, त्रियंच गति से कब छूटेंगे है। और ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा रोता रहे तो वो सम्यक दृष्टि नहीं है। समझ में आया? अरे हम तो स्त्री की पर्याय में, तो तुझे अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ। अरे स्त्री की पर्याय आत्मा में होती नहीं, और सम्यक दर्शन हो गया, बात खत्म। काय के स्त्री और काय के पुरुष, इनमें कोई दम नहीं, बिल्कुल 2 कौड़ी की बात है ही सब। तो चिंतन उपादेय नहीं है। चिंतन भी बस जब तत्व निर्णय होता है उसके पहले होता है, और जब तत्व निर्णय हो गया बात खत्म हो गई। अब उस चिंतन की कोई ज़रूरत नहीं। और फिर क्या करना? आनंद लेना बस। फिर करें क्या? आनंद लो अपने आत्मस्वरूप का। जब मौका मिले, जब याद आए, सीधा मैं तो गायक हूँ, उसका आनंद लो। मैं कैसे गायक हूँ? मैं गेयों से गायक हूँ कि मैं ज्ञान से गायक हूँ? ऐसे गायक हो तुम, गेयों से कि ज्ञान से है? अरे ये सब विकल्प बेकार है। गायक हूँ बस, अपने को आनंद आता है अपने स्वरूप का। ये तो जब ज्ञान से, गे से, ये तो वस्तु स्वरूप जब समझ रहे थे, ये तो तब की बातें हैं। अब हमें विकल्पों में जरूरत नहीं है कि गेयों से है कि ज्ञान से है। समझे? अब नास्ती की ज़रूरत ही नहीं है। अब हमारे घर का एड्रेस ऐसा याद हो गया है कि हम भाई साहब ये भी याद नहीं करते कि आपका घर कहाँ है। हमसे कोई कहता है अरविंद जी के घर जाना है, सीधा वहीं गाड़ी लगती है हमारी। हम ना गली याद रखते। क्यों? अच्छा गली याद रखते हो क्या? कि हम नेहरू गली में खड़े हैं, है कि गली भली?
जब सीधा घर ही पता है, फ्लैट नंबर पता है, देखो ऐसे देखे कि नहीं, गए गली में गाड़ी लगाई, ना तो ये याद करता है कि कौन सी गली है, ना ये याद करता पड़ोस में किसका मकान है, करता है कुछ, ना ये याद देखता है कि ऊपर नीचे किसका है, क्या लेना देना। जब मुद्दा मिल गया, अब मूल आदमी के अरविंद कुमार जैन की मोहर लगी मिल गई, घर मिल गया, घंटी मिल गई, क्या लेना देना कि पड़ोस में कौन रह रहा, हमें क्या करना है। समझ में आया। तो लोक में जितना चतुर है, धर्म के क्षेत्र में जीव उतना ही मूर्ख बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि यहाँ जानना नहीं चाहता, दूसरों के भरोसे जीता है। समझ में आया। तो देवसास गुरु का राग कुछ नहीं, देवसास गुरु का राग भी जितना आ जाता है वो भी है। और स्त्री पुत्र मकान दुकान का राग तो है ही, उसमें क्या सोचना। समझ में आया। जो धर्म समझ रहा है उसे ये बात तो ऑटोमेटिक समझ में आनी ही चाहिए। तो फिर अब दिन भर क्या करें, जितना समय मिल जाए शांति से अपना स्वरूप बैठ जाओ, या नहीं बैठ पा रहे हो चलते हुए भी अपने ज्ञायक भाव को देखो, अपने स्वरूप को देखो और आनंद लो। साहब इसमें क्या आनंद है? यही आनंद है कि मुझे कुछ विकल्प करने की ज़रूरत नहीं है, और मैं तो अब समझ गया कि मैं कौन हूँ। पकड़ में आया। मकान ले लिया, रजिस्ट्री हो गई। अब चाहे उसमें 4 महीने बाद जाएं, चाहे 6 महीने बाद जाएं, चाहे 8 महीने बाद जाएं, अब अंदर में अपनापन हो गया है। चाहे उस गली से निकलें और चाहे बिल्कुल ना निकलें, और इसमें ये पना हो गया है जिसमें रह रहे हैं। बोलो। देखो आदमी कहता है आश्रय दुख रूप लगने चाहिए, आश्रय दुख रूप लगने चाहिए। कब तक? जब आत्मा के सुख स्वरूप का वेदन ना हो तब तक। क्योंकि वहाँ दुख लगे बिना यहाँ नहीं आएगा, इसलिए उसका दुख लगना जरूरी है। लेकिन अब यहाँ आ गया तो उसके बारे में सोचना भी व्यर्थ है। पकड़ में आया कि नहीं? थोड़े पॉइंट समझ में आए कि नहीं? किराए के मकान में दुख लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? बोलो, आप लोगों से पूछ रहे हैं, किराए के मकान में दुख लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? भाई साहब लगना ही चाहिए, वरना तू अपना कैसे लेगा। लेकिन जब अपना ले ले तो फिर किराए के मकान में दुख लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? अब कोई किराए के मकान में रहता हो और फिर उसने अपना ले लिया और तुम उसके अपने मकान में जाओ, समझना मेरी बात। और वो बोले किराए के मकान में बहुत दुख है, किराए के मकान। अरे भैया आप कहाँ हैं? अब तो तुम अपने मकान में आ गए। अरे अब तो आ गए, ये बात तो सही है, लेकिन हमने किराए के मकान में बहुत ही दुख झेली। तो तू मूर्ख है, तू फिर आनंद लेना नहीं जानता। समझ में आया? जिनको रोने की आदत पड़ जाती है। देखो एक आदमी गांव में, उसकी आदत थी दुखी रहने की, हमेशा दुखी रहता था, चाहे कुछ भी हो दुखी रहता था। किसी की शादी हो तो दुखी, कहीं कुछ भी उसके घर में पड़ी तो भी दुखी। तो एक बार क्या हुआ कि गांव में क्या होता था भाई, खेती किसानी का काम है, कभी पानी आगे गिर गया, कभी पीछे गिर गया, कभी फसल खराब हो गई, कभी घुन लग गई, कभी कुछ हो गया, कभी जानवर खा गए, तो बहुत कारण थे। एक बार ऐसा हुआ कि ना तो जानवरों ने फसल खाई, पानी बिल्कुल समय पे गिरा, सब बहुत बढ़िया खेती हुई, पूरा गांव खुश। समझ में आया? 10 बोरे की जगह 50-50 बोरे अनाज निकला, पूरे गांव में खुशहाली। लेकिन उस बाबूजी के पास गए तो वे फिर भी मुंह लटकाए बैठे थे। बोले अब क्यों दुखी हो? बोले सारी फसल इतनी अच्छी हो गई, अपन जानवरों के लिए अब क्या खिलाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अब उनको इस बात का दुख है कि सड़ा गला कुछ होता था तो जानवर खाते रहते थे, अब उनके लिए कुछ नहीं बचा। ऐसे दुखी आदमी को कौन सुखी करे? ऐसे ही पहले तो वहाँ रोता रहता था, संसार में तो है ही रोने का काम। अब भाग्य से आत्मा में अरे मिल तो गया, लेकिन हमने 4 गतियों में बहुत दुख थे।
चार गतियों में काय के दुख में बात खत्म हो गया। अरे अब ऐसे आप क्या समझो, धर्म इतना आसान नहीं है, मिल तो गया हमें, लेकिन छूटने में भी देर नहीं लगती भैया। इसलिए अब ठीक है, जब तक भैया ऐसे रोता ही रहता है। और हम तो भैया खूब स्वाध्याय में लगे रहते हैं, करते रहते हैं भैया, जितना हो जाए उतना अच्छा है। इसका दुख कभी नहीं मिटने वाला और इसे कोई आत्मा नहीं मिला। दूसरी बीमारी क्या है अपने को? एक बीमारी तो ये अपन ने पकड़ ली, दूसरी बीमारी अपने को ये है कि अपन उपयोग खाली छोड़ने को बहुत बड़ा पाप समझते हैं। जी अपने अंदर एक कर्तृत्व का, समझ ना दिनेश जी, अपने अंदर क्या है, एक कर्तृत्व का भूत बहुत भयंकर लगा हुआ है। काय का भूत लगा है? दो तरह का कर्तृत्व अपने अंदर है। एक तो जड़ की क्रिया का कर्तृत्व, जो भी जैसे मैं प्रवचन कर रहा हूँ, ये जड़ की क्रिया है, ठीक है कि नहीं। एक तो ये कर्तृत्व कि मैं करने वाला, मैं भोजन बनाने वाला, खाने पीने जो भी संसारिक कार्य, एक तो ये कर्तृत्व। एक अंदर कर्तृत्व है सोचने का। कौन सा कर्तृत्व? मैं सोचने वाला, मैं विचार करने वाला, मैं विकल्प करने वाला। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको विकल्प रूपी गड्ढा खाली नहीं छोड़ता है। विकल्प रूपी गड्ढा समझ गए? जैसे अभी जैसे अपन यहाँ बैठे, तो अभी तुम सुन रहे हो तो तुम्हें लग रहा है कुछ काम हो रहा है सबके दिमाग में कि नहीं, मैं प्रवचन कर रहा हूँ, तुम सुन रहे हो। अब मैं शांत होकर बैठ जाऊँ और तुमसे कहो बैठे रहो, तुम लोग शांत हो गए, तो तुम एक भी नहीं बैठो। तुम्हें अंदर में बेचैनी होगी कि या तो पंडित जी जिनवाणी स्तुति करो तो घर जाए, और अगर जिनवाणी स्तुति नहीं कर रहे तो कोई भजन गा लो। ये चलो भजन नहीं गा रहे तो कुछ अपन जो है ऊपर दर्शन करने चलो। तो हम कहें कुछ मत करो, बैठे रहो ना शांति से, बैठे रहो। तो फिर ऐसा करो, ध्यान ही कर लेते हैं कुछ, कि नहीं ध्यान भी मत करो, बैठे रहो। तो समय बर्बाद क्यों करें? अब समय ये बैठने को, शांत बैठने को समय बर्बाद समझता है। कुछ ना कुछ, चलो बैठे हैं खाली तो कम से कम नमोकार मंत्र की जाप दे ले। मैं कह रहा कुछ मत करना, बैठा रहे ना शांति से। ये बीमारी अपने को बहुत भयंकर लगी हुई है। देखो अब जैसे अपन 2 घंटे, बताओ हमने 2 घंटे खो दिए, हम शांति से बताओ 2 घंटे बताओ बैठ के बर्बाद कर दिए। अच्छा क्या करना, आवाज़ के नाम पे क्या करना था, हमने बर्बाद कर दी ना। अरे हम इसकी जगह 2 घंटे जिनवाणी पढ़ लेते तो क्या हो जाता, जिनवाणी पढ़ लेते। अब खतरनाक बोल रहा हूँ मैं, क्या होता कि हमारा 2 घंटा कम से कम उपयोग तो बच जाता। काय में क्या बचाना था, क्या उपयोग क्या बचाना था कि नहीं, उस जिनवाणी में तो लग गया, कम से कम 2 घंटे ज्ञान तो मिला। देखो आया ना कर्तृत्व, वो कुछ ना कुछ चाहता है कि कम से कम हमने 2 घंटे जिनवाणी पढ़ी तो कुछ तो ज्ञान हुआ। तो क्या कर लिया ज्ञान करके, क्या कर लिया भाई? 2 घंटे तुमने पढ़ लिया, क्या ज्ञान कर लिया कि जब हमने कर्म प्रकृति सीख ली तो क्या हो गया? ये तो अभी 6 उपसम ज्ञान है, आगे पीछे फिर भूल जाना, इसमें दम क्या है? पकड़ना में जो कहना चाहता हूँ खतरनाक। ऐसा ही स्वाध्याय नहीं तो कम से कम पूजन कर लेते, कम से कम स्तुति कर लेते, तो कम से कम पाप से तो बच जाते। ये जो बीमारी है पाप से, तो क्या पाप से बच गए भैया, कौन से पुण्य में लग गया, क्या मिल गया इससे? अंदर में देखना अपने, ये जीव पाप से बचने के नाम पर कर्तृत्व का पोषण करता है और अपने को बिल्कुल भी ढीला नहीं छोड़ता। जैसे अपन शांत होकर बैठे हैं, अब साहब इधर उधर के विकल्प आ रहे तो आने देना। ये चाहता है कि विकल्प मेरे हिसाब से आवे, और उन विकल्पों में भी वो पुण्य के विकल्पों को दुखरूप नहीं मानता, उससे फायदा मानता है। जैसे 2 घंटे स्वाध्याय में गए तो उसको ऐसा नहीं लगता कि जो नुकसान हो गया, यही तो बहुत बढ़िया हो गया। 2 घंटा कम से कम स्वाध्याय कर लिया तो कुछ लाभ हो गया। लाभ माना कि नहीं? तो पुण्य की क्रिया में लाभ माना कि नहीं? और पुण्य से लाभ माना मिथ्यात हुआ कि नहीं हुआ? अपन जैसे स्कूटर चला रहे हैं, कहीं जा रहे हैं और अपन शांति चलाए जा रहे हैं, कुछ मत सोच रहे, बैठे अपने शांति चलाए जा रहे हैं, जो विकल्प आ रहा है ठीक है। अब न राग है न द्वेष है, मैं देखे जा रहे हैं, तो उसे लगता है कि बहुत बेकार में समय जा रहा है।
इसकी जगह अब देखो इसमें तो उसको, क्योंकि ज्ञाता दृष्टा रहने का अभ्यास बिल्कुल नहीं है, और असली पुरुषार्थ काय में है। और ज्ञाता दृष्टा पुरुषार्थ के लिए कुछ जहाँ जैसे हो बस ज्ञाता दृष्टा रहो, चाहे स्कूटर चल रहा हो, चाहे कुछ चल रहा हो, चाहे व्यापार हो, ज्ञाता दृष्टा रहो। ये अभ्यास है नहीं। अभ्यास क्या है कि स्कूटर चला रहा है तो कुछ ज़्यादा ही धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी होगा तो मन में नमोकार मंत्र की जाप देने लगेगा। अब 2 घंटे तो देखो जी स्कूटर ही चलाना है तो नमोकार की जाप ही दे लो, या एक काम करो ज़्यादा और दूसरा होगा तो ईयरफोन लगा लेगा, उसमें प्रवचन लगा लेगा, कम से कम 2 घंटे भजन तो सुनो, उपयोग इधर उधर नहीं जाएगा। तो वो उपयोग को जो एकाग्र करने की सोचता है तो वो हमेशा उपयोग पर में ही एकाग्र होता है। तो वो आदत उपयोग को कैसी हो गई कि पर में एकाग्र होने की, क्योंकि तुमने कभी उसे शांति से खाली छोड़ा ही नहीं बिल्कुल भी। अब खाली छोड़ते नहीं, और खाली छोड़ने को हमने पाप समझ रखा है, और उसकी जगह कुछ आत्मा का चिंतन चले, कुछ वेद ज्ञान चले, कुछ ये चले, तब उनको लगता कुछ काम हो रहा है। अजय बाबा बताओ, अपन को ये केवल धर्म के क्षेत्र में क्यों लगता है ऐसा, कर्म के क्षेत्र में क्यों अपन को ऐसा नहीं लगता? जैसे देखो मैंने मकान ले लिया और मेरा मकान के संबंध में निर्णय हो गया, ठीक है, बराबर है। अब मैं मकान के बारे में बिल्कुल विकल्प नहीं करता, तो भी मुझे मकान का सम्यक दर्शन है कि नहीं? बोलो। मैं मकान के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता ही नहीं, कोई विकल्प ही नहीं है, तो मुझे मकान का सम्यक दर्शन है कि नहीं? तो मैं आत्मा के बारे में सोचता रहूँगा, भगवान को याद करता रहूँगा, तभी मेरा सम्यक दर्शन कायम रहेगा। या उनको नहीं भी याद करूँगा, आत्मा के बारे में नहीं भी सोचूंगा, तो भी सम्यक दर्शन कायम रहेगा कि नहीं रहेगा? लेकिन अपन को क्या लगता है कि वो सोचने से कायम रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? वो चिंतन करने से। अब अपन क्या होता है कि उसी को उपादेय समझ लेते हैं, और उससे क्या होता है, उसी चिंतन से, उसी विकल्पों से बार बार शंका भी पैदा करते हो, पर्याय दृष्टि करते हो। क्यों? कि वे तो उदय प्रमाण है। अब उपयोग एकदम से चला गया इधर उधर, नहीं रहा आत्मा में, नहीं रही ध्यान, नहीं रहा, उसको लगता मैं तो पापी हो गया, वो पर्याय दृष्टि हो गई तुरंत। और वो चिंतन को बड़ा लाभकारी समझता है, उपयोग में कम से कम खाली तो नहीं रहना चाहिए, उपयोग को खाली छोड़ो। तो ये खाली छोड़ता नहीं है तो असली उपयोग का स्वरूप पता चलता नहीं, क्योंकि वो उपयोग हमेशा बंधा हुआ रहता है, और वो बंधा हुआ भी क्या है, पुण्य के नाम पर बंधा हुआ है। आया समझ में? हम स्वाध्याय कोई उपयोग बचाने के लिए नहीं करते। देखो जैसे कई लोगों के दिमाग में कम से कम 2 घंटे 3 घंटे अपन स्वाध्याय करेंगे तो पाप से बच जाएंगे, ये तो गलत, बिल्कुल गलत ही प्रयोजन की सिद्धि हो गई। अरे भाई, हमें पाप से कुछ नहीं बचना है, हमें कोई लेना देना नहीं है, तो सब स्वाध्याय क्यों करते हैं? अरे इसमें आत्मा की बात आती है और आनंद आता है, रोमांचित होता है, पढ़ते हैं और समझते हैं। हमें अब कोई न निर्णय करना है और पढ़ के, ये तो इसमें आत्मस्वरूप की महिमा और लिखी होती है, तो और रोमांचित होता है कि चलो अपने को अपना स्वरूप मिल गया, समझ में आया? इसलिए पढ़ते हैं। पुण्य और पाप का विकल्प रख के जो जीव पाप से बचने के लिए पुण्य आदि क्रियाओं में परिवर्तन करता है, कि ज्ञानी भी पाप से बचने के लिए, व्यवहार नहीं का कथन है, ज्ञानी पुण्य पाप से बचने के विकल्प ही नहीं है, उसको तो सहज ही जो आत्मा के समीप है, जो आत्मा के स्वरूप के समीप है, उसका राग आए बिना रहता नहीं। ये बिल्कुल सरल बात है। हमें जिससे प्रेम होगा तो उसके साथ वाले से भी प्रेम होता है। किस रूप में? कि जिनका मित्र है तो मित्र के मित्र भी कौन होते हैं? ऐसे ही आत्मा को समझकर देव शास्त्र गुरु आत्मा में डूबे हुए हैं, तो वो मुनिराज के प्रति राग इसलिए नहीं कि राग करना चाहिए, अरे मैं भी अपने स्वरूप में ऐसा ही डूब जाऊं, तो ये जो विकल्प होते हैं, कसाय होती है, ये भी मिट जाएगी और आनंद बढ़ जाएगा। आप समझ रहे? अब जैसे मकान खरीद लिया,
तो अब बाजू में भी एक थोड़ी जगह पड़ी है, तो विकल्प आता है ना कि ये और मिल जाए तो पूरा अच्छा हो जाए, अथवा थोड़ा ऐसा और हो जाए तो और मज़ा आ जाए। लेकिन अब मकान खरीदना है, ये निर्णय तो नहीं है ना, ये तो हो गया। अब तो मकान को और डेकोरेट कैसे किया जाए और अच्छा कैसे, ऐसे ही अब हमें आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है, ये कोई विकल्प करने की जरूरत नहीं है। तो सब आप क्या जरूरत है, अब हम अपनी आत्मा में और कैसे रमें, हम और ऐसा कैसा पुरुषार्थ जगे कि हम 5-5, 10-10 मिनट आत्मा में लीन हो जाएं। अब तो ये बात है, अब परद्रव अपना है कि नहीं, हम उसके कर्ता धर्ता हैं कि नहीं, ये सब इन विकल्पों में कोई दम नहीं है। तो सब फिर ये तो निचली भूमिका वाले जीवों को है। कैसे भूमिका वालों के, अब अपन निचली भूमिका का अर्थ ही नहीं समझते। निचली भूमिका के असंख्यात भेद हैं, है कि नहीं। गुणस्थान कितने होते हैं, कितने होते हैं, 14 नहीं होते। ये तो 14 तो तुम्हें बता दिए मोटा मोटी करके। गुणस्थान तो संख्यात होते हैं, एक एक समय के गुणस्थान होते हैं, उसमें क्या दम है। परिणति एक एक समय बढ़ती तो गुणस्थान लगा लो उसमें। ऐसे ही ये निचली भूमिका कर मिथ्या दृष्टि, यह 14 गुणस्थान, ये नहीं होता। मिथ्या दृष्टि के भी असंख्यात भेद। एक ऐसा मिथ्या दृष्टि है जो मध्यमास मधु खा रहा है, रात्रि भोजन कर रहा है, अजैन है, एक वो भी मिथ्या दृष्टि है। एक मिथ्या दृष्टि व्यवहाराभासी है, एक मिथ्या दृष्टि निश्चयाभासी है, एक मिथ्या दृष्टि उभयाभासी है, एक मिथ्या दृष्टि सम्यक्त सन्मुख है। तो अब आपको अपनी कैटेगरी पता होनी चाहिए कि हम किस कैटेगरी के मिथ्या दृष्टि हैं। अगर मिथ्या दृष्टि है तो आए समझ में, लेकिन अपन ध्यान ही नहीं देते। हम 25 साल पहले जो क्रिया कर रहे थे, हम आज भी वैसी क्रिया कर रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि ये क्रिया उस जमाने में तो जब हमें कुछ आता जाता नहीं था तब तो प्रयोजनभूत थी। अब इसमें कोई दम नहीं समझ में आया। जैसे नया बच्चा होता है, आपको याद होगा जब अपन नए नए पूजा में लगे थे, अब आपको लगे थे कि नहीं, हमें बहुत अच्छे से याद है, तो हम बड़ा स्वस्तिक अच्छे से बनाते थे, याद है, बड़ा प्यारा स्वस्तिक बनाते थे, उसमें 4 बिंदी रखते थे, ऊपर ऐसा ओम बनाते थे, फिर वहाँ रखते थे, फिर उसमें 2 लौंग रखते थे, फिर अर्घ्य भी बड़ा प्यारा प्यारा चढ़ाते थे। ये जगह खाली न रह जाए, पूरी थाली में चढ़ाओ। समझ में आया कि नहीं आया। फिर 2 जल चंदन रखते थे, उसमें बड़े उससे चंदन मिलाते थे, उसको घोरते थे। फिर शांति धारा, वो क्या होता था शांति पाठ में, तो पहले जल चढ़ाते थे, फिर चंदन चढ़ाते थे, फिर छंद के हिसाब से चढ़ाते थे। लेकिन अब नहीं करेंगे हम ऐसा, तो हम मिथ्या दृष्टि हो गए। क्या करोगे बताओ, कुछ नहीं। अब तुम सामग्री रख भी दोगे तो आएगा भाव तो चढ़ा देंगे, नहीं चढ़ाएंगे। तो साहब बस ये तो स्वच्छंदपना नहीं है। अब ये बचपने से जवान हो गया है, ये क्रियाएँ ऐसे मिलाता नहीं रहेगा हर चीज़ में कि क्रियाएँ मिलाता रहेगा। पहले प्रक्षाल के लिए, अभिषेक के लिए मरे जाते थे, अब तो नहीं मरते। क्या खतरनाक है ये सब। लेकिन अपन भूमिका से उठते ही नहीं। पहले भगवान उठाने के लिए बहुत मरे जाते थे कि हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। और अब भाई साहब है कि तुम उठाओ, चलो तुम उठाओ, कोई नया आए तो तुम उठाओ। ये पंडित जी आप उठाओगे कि नहीं, पंडित जी बहुत उठा चुके। नहीं समझ में। हम लौकिक क्षेत्र में हमेशा ऊपर उठते हैं, लेकिन धर्म के क्षेत्र में माँ बाप ने बचपन से जो संस्कार डाल दिए, मरते समय में ही संस्कार निभा रहे। लोग में ऐसा होता है कभी। स्कूल में गए थे, कैसे जमा जमा के लिखते थे बताओ, लिखते थे कि नहीं अरविंद जी, बड़ा। फिर उसमें सोचते थे यार अच्छी फिनिशिंग आनी चाहिए, है ना, यार सही नहीं आ रहा है, अच्छी अच्छी करते थे कि नहीं। और फिर ऐसे कॉपी पे कवर सजाना, ये करना, ऐसे करते थे कि नहीं करते थे। और अभी कोई तुम्हें दे दे लिखने के लिए, धड़ 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 ऐसे आधा वो ऐसे ही कर दिया, वो की का ऐसे ही कर दिया। ये क्या कर रहे यार, कुछ नहीं कर रहे भैया, तुम समझ जाना जो लिखा है सब समझ जाना। कि साहब आप ऐसे लिखते थे क्या बचपन से? बचपन से सही लिखते थे। समझ में आया कि नहीं आया। जब हम लोग MA वगैरह PhD वगैरह करी, और उसके पहले ही जयपुर में पढ़ते थे, क्यों
अब तुम लोग पढ़े, बहुत लिखना पड़ता था। तो पहले मेरी राइटिंग बहुत अच्छी थी, और जब जयपुर जाके गया तो मेरी राइटिंग पूरी बिगड़ गई, क्योंकि इतना लिखना पड़ा कि राइटिंग देखें कि लिखें। एक एग्जाम होता है JRF का, तुमने दिया क्या? उसमें 3 घंटे कंटिन्यू लिखते रहो, हिलो ही मत, तो अभी कम पड़ जाए, इतना बड़ा पेपर होता है। अभी एक IAS का एग्ज़ाम होता है, उसमें आप कितनी स्पीड से लिख सकते हो, इस बात का बहुत बड़ा काम होता है। अब वो राइटिंग संभालेगा क्या? तो साहब अब कह रहे ख़त्म हो गई बात, अब तुम्हारी राइटिंग भी नहीं देखते। ऐसे ही जब अपन अच्छा स्वाध्याय कर लेते हैं, तत्व निर्णय कर लेते हैं, वस्तु स्वरूप बड़े बड़े विद्वान होते हैं, तो फिर तुम्हारी तरह दर्शन पूजन करने में नहीं लगे रहते। तो अपन को क्या लगता है कि देखो तो इतने बड़े विद्वान हैं, लेकिन कभी हमने उनको ऐसी पूजा करते नहीं देखा। जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे ना, वे तब ऐसी पूजा कर चुके हैं। आया समझ में? तो सब अब भैया वो इतना स्थूल क्रिया में ज़रूरत नहीं है उनको, अब उनका उतना उपयोग सूक्ष्म रहता है कि अब उनको इतने स्थूल के लेने की सहारे की ज़रूरत नहीं। अब वे सब में शिखर जाएंगे तो तुम्हारी तरह दौड़ दौड़ के वंदना नहीं करेंगे। वे तो गणधर की को वहीं बैठ जाए और नीचे ही बैठ जाए और कहते तुम करे आओ जाओ, तो तुम कहोगे कि ये क्या हो रहा है। समझ में आया कि नहीं? हम सोनगढ़ में गए, मैं और दादा, तो दादा ऐसे खड़े हो जावे, समझ में, और मेरे से कहे जा उधर जा दर्शन करके आ, उधर भी भगवान, उधर जाके दर्शन करके आ। और मेरे को तुम नहीं चल रहे, नहीं तू जा। तो हमने कहा दादा आप, बोले बेटा हमारी तो ज़िंदगी निकल गई सोनगढ़ में क्योंकि मैं तो उनके साथ पहली बार गया था। आया समझ में कि नहीं? पकड़ में आया कि नहीं? बोले हम तो यहीं रहते थे बेटा, तुम देख के आओ। और मुझे बाकायदा बताते थे वहीं खड़े खड़े, देखो वहाँ जाना, वहाँ ये भी होगा, वहाँ ऐसे जाना, ऐसे उधर देखना, उधर बैठते थे, ऐसे सब बता रहे। तो भैया अपन को भी धर्म में 7 तत्व का अगर अपना निर्णय हो गया है, तो अब बार बार 7 तत्व याद करने की जरूरत नहीं है। अब सीधा 9 तत्व में छुपी हुई जो ज्ञान ज्योति बतलाते हैं, अब वो सीधा वो पकड़ो, बाकी के वे 8 छोड़ो। अब तो ध्रुव पकड़ में आ गए, अब क्या करना किसी से पर्याय का? सब पर्याय होती है कि नहीं? पर्याय का ज्ञान होना चाहिए कि अरे सब हो गया भैया। अगर तुझे नहीं है तो तू पढ़, द्रव्य गुण पर्याय पढ़, लघु जैन सिद्धांत प्रवेश का पढ़, सब पढ़, हम तुझे मना थोड़ी करते। लेकिन हमने जो सम्यक दर्शन का अर्थ वो बना रखा है कि वो रोज रोज वही दोहराता रहे, वही करता रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो अब समझ में आ गया, उपयोग खाली वाली कुछ नहीं, ज्ञाता दृष्टा रहना और अपनी आत्मा में अपनापन रखना, अपनापन सम्यक दर्शन है, और ज्ञाता दृष्टा परिणति में रहना सम्यक चारित्र है। समझ में आया? अपने ध्रुव में अपनापन ये सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ है, और परिणति में राग देश ना हो, ये सम्यक चारित्र का पुरुषार्थ है। सहजानंदी।